फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताने के बाद आज रेस्ट कर लिया। न स्टॉक में आज गिरावट हुई, ना आज तेज़ी बनी। फ्राइडे की क्लोजिंग पर ही स्टॉक ने क्लोजिंग की है। तो क्या स्टॉक यहाँ से अब दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है या फिर इसमें वापस गिरावट का दौर जारी होगा? क्या संभावना बन रही है? आखिरकार में वोडाफोन आइडिया का सोल्यूशन क्या है? बहुत बड़ा कर्ज है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, तो उसके लिए सरकार क्या मदद कर सकती है और आगे प्रमोटर इसकी तरफ से क्या हाथ बटा सकते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है? तो इसके ऊपर एक इकरा ने विस्तृत एक रिपोर्ट पेश की है। आईसीआरए की तरफ से कहा गया है कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और गवर्नमेंट को क्या इसमें राहत देनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को। तो उन सारी न्यूज़ को हम कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में वोडाफोन आइडिया का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। साथ में आगे क्या यहाँ पे खरीदारी हो रही है, क्योंकि बहुत अच्छी एंट्री हो रही है लोगों की, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं और इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड काम भी हो रहा है। तो क्या ये एंट्री करने का मौका है? क्या ये आने वाले समय में हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.25 पर, हाई बनाई 7.60 की, लो बनाया 7.05 का और अंत में 7.25 पर ही क्लोजिंग दी। यानी आज की शुरुआत भी 7.25 पर थी और क्लोजिंग भी 7.25 की है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हुआ है स्टॉक। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, बीएससी के वॉल्यूम की, तो 7,33,08,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,73,55,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 23.67%। अगर एनएससी की बात करें तो 25,26,82,000 का वॉल्यूम हुआ और 4,61,83,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 18.28%। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 45 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 63 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 33 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और आज भी 33 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो एक तरह से स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आई हुई है। 4.55 इसका 52 वीक का लो है और 13.80 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक 7.25 पर है। तो ऊपर की लेवल से लगभग आधे पे है, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी इसने रिकवरी भी दिखाई है और सबसे ज़्यादा राहत मिल के आ रही है इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट से। 80% लोगों की बाई की कॉल निकल के आ रही है, 11% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो करीब 89% लोग अभी भी इसको खरीदना पसंद करें, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इसके बीच में इकरा रेटिंग एजेंसी की तरफ से जो एक रिपोर्ट पेश की गई है कि आखिरकार में सरकार क्या सपोर्ट कर सकती है वोडाफोन आइडिया को और कितनी बड़ी मुसीबत वोडाफोन आइडिया पे आई हुई है और इसका सॉल्यूशन आखिर क्या हो सकता है। तो उनकी तरफ से जो कहा गया है कि ये जो पूरी मुसीबत हुई उसके पीछे रिलायंस जियो जिम्मेदार है। रिलायंस जियो के इस मार्केट में आने के बाद में ही वोडाफोन आइडिया की हालत ख़राब हुई, क्योंकि रिलायंस जियो ने काफ़ी निचले भाव से लोगों को सर्विस देनी शुरू की और जिसकी वजह से इनके पूरे लॉसेज चालू हो गए कंपनियों के। जो इतनी बड़ी जो मुसीबत आई उसकी वजह से काफ़ी लोगों को इफेक्ट हो रहा है। जैसे फाइनेंशियल जो इसके लेंडर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट को भी उनके पैसे नहीं मिल पा रहे, साथ में जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको इफेक्ट हो रहा है और इसके सब्सक्राइबर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी लोगों को कंपनी की इस प्रॉब्लम की वजह से उस प्रॉब्लम के साथ में जूझना पड़ रहा है। इकरा का कहना है, रेटिंग एजेंसी का, कि इसका जो सोल्यूशन है वो जो इसके स्पेक्ट्रम ड्यूज़ है उसमें अगर गवर्नमेंट कुछ राहत दे, साथ में रिडक्शन इन लेवीज यानी कि जो खर्च वगैरह में जो कटौती हो तो उसका बेनिफिट मिल सके, साथ में रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, तो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी की जाए तो ही वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती है। यानी बहुत सारे अलग अलग रास्तों से राहत देनी होगी वोडाफोन आइडिया को, तभी जाके फिर से वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगा। और लेवल बहुत बड़ा है डेट का और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रमोटर की अपनी तरफ से कोशिश करे, साथ में सरकार गवर्नमेंट का इसमें सहयोग मिले, क्योंकि ये जो मुसीबत है ये अकेली वोडाफोन आइडिया की नहीं है, इसके साथ में जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ की है, इसके सब्सक्राइबर्स की है, साथ में इसके लैंडर्स की है, बहुत सारे लोग जो, और साथ में जो इसके जो डायरेक्ट जो टावर बिजनेस से जुड़ी हुई जो कंपनियां उनको है, सबको प्रॉब्लम हो रही है। आईसीआरए की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उनका कहना है कि अगर इसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है कि अगर कुछ प्राइस बढ़ाई जाए इसके एआरपीयू की, यानी जो इसके कस्टमर बेस में अगर इसकी कुछ प्राइस बढ़ जाए तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। यानी अगर 1 रुपये भी बढ़ता है तो सीधा उसके एबिटा मार्जिन पे 450 से लेकर 500 करोड़ रुपीज़ का फ़ायदा होता है। यानी 1 रुपया बढ़ाने से 450 से 500 करोड़ रुपीज़ का फ़ायदा कंपनी को एबिटा मार्जिन में बढ़ सकता है। तो इसी का यही एक तरीका है कि कुछ
प्राइस बढ़ाई जाए, प्राइस हाइक करेंगे तभी कंपनी को प्रॉफिट हो पाएगा। फिलहाल कंपनी बिल्कुल लॉस में चल रही है और इसके वजह से इनके जो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन प्राइस हाइक अकेली वोडाफोन आइडिया नहीं कर सकती, वरना उसके जो सब्सक्राइबर है वो और उसके छूट जाएंगे। ऑलरेडी पिछले कई दिनों से उसके सब्सक्राइबर कम हो रहे और इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरी कंपनियां भी उसके साथ में चले और सब मिलकर अगर प्राइस हाइक करेंगे तभी कुछ फ़ायदा हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इनमें प्राइस कम हुई है और जब से रिलायंस जियो की एंट्री हुई है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गए और इस वजह से यहाँ पे इनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वोडाफोन आइडिया के लिए तो ज़बरदस्त इतना बड़ा कर्ज का पहाड़ है कि उससे निकलना मुश्किल है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है विस्तृत कि भाई एक तो प्राइस हाइक की जाए, दूसरी तरफ सरकार को अलग अलग मोर्चों पे सपोर्ट करना होगा। लेकिन सरकार ने भी अपनी तरफ से मंशा जाहिर कर दी है साफ कि इनके प्रमोटर को भी अपनी तरफ से पैसे डालने होंगे तभी हम मदद करेंगे, यानी प्रमोटर भी अपनी जिम्मेदारी समझे तभी इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। और इसके बीच में जो न्यूज़ निकल कर आई थी कि जो फ्रैंकलिन टेम्पलन म्यूचुअल फंड है उन्होंने कहा है कि हमें 149 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वो मिल चुका है वोडाफोन आइडिया की तरफ से एज ए इंटरेस्ट इनकम के तौर पे, क्योंकि इन्होंने निवेश किया हुआ है वोडाफोन आइडिया में, तो उसकी जो इंटरेस्ट की रकम बन रही है उसका 149 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने वोडाफोन आइडिया ने पेमेंट कर दिया है। तो एक तरह से राहत मिल चुकी है एक बड़ी, क्योंकि ये जो अमाउंट ड्यू था तो उसकी वजह से बातें चल रही थी कि अब ये दे पाएगा कि नहीं वोडाफोन आइडिया, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने आखिरकार में उसका पेमेंट ड्यू था वो क्लियर कर दिया है इंटरेस्ट का। तो एक तरह से फिर से एक थोड़ी सी राहत मिल चुकी है वोडाफोन आइडिया को, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है जो सरकार को एक बड़ा स्टेप तो उठाना ही होगा। इसके बीच में अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें और देखें कि आगे प्राइस की क्या संभावना बन रही है, तो यहाँ से अगर स्टॉक गिर जाता है तो 6.73 का फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, इसका जो सेकंड सपोर्ट है वो 6.22 का है और उससे नीचे स्टॉक अगर गिरेगा तो 5.53 तक भी जा सकता है, यानी तीसरा सपोर्ट करीब ₹5.5 के आसपास आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 7.93 इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, सेकंड टारगेट 8.62 का है और थर्ड टारगेट इसका 9.13 का है। तो थर्ड टारगेट के ऊपर जाते ही स्टॉक ₹9 के 9 रुपीज़ के ऊपर चला जाएगा, यानी 9 रुपीज़ का प्राइस, यानी एक तरह से इसकी समझो संजीवनी मिल गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो गिरावट हुई वो उससे पहले जो इसकी प्राइस थी वो ₹9 ₹8 से ऊपर ही थी। तो इस हिसाब से जो गिरावट हुई थी इस खबर की वजह से वो सारी डिस्काउंट हो जाएगी, तो एक बड़ी राहत मिल जाएगी इसके इन्वेस्टर को। परंतु अभी भी स्टॉक रिस्की लग रहा है, लेकिन निवेश किया जा सकता है क्योंकि सरकार ने बिल्कुल ठान लिया है कि वोडाफोन आइडिया को किसी भी तरह से डूबने नहीं देंगे। बहुत बड़ा रोजगार का संकट पैदा हो सकता है, तो इसके लिए सरकार चाहेगी कि वोडाफोन आइडिया ऐसे ही काम करती रहे, और इसके लिए आगे बहुत जल्द इसका कोई फार्मूला निकल के आ जाएगा और यहाँ से संभावनाएं आगे पॉजिटिव बनेगी। जैसे कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो शेयर की प्राइस बहुत जल्द बढ़ने लगेगी, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।